हेलो दोस्तों। देखो हमारे इसमें अपना जो टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है, काउंटिंग फिगर चल रहा था। और काउंटिंग फिगर के अंदर हमारी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी जो क्लास चलेगी इसमें तीसरी क्लास चलेगी। तो तीसरी क्लास के अंदर देखो, पहली क्लास में तो मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया था काउंटिंग फिगर में। पहली क्लास में मैंने आप लोगों को सरल रेखा पढ़ाई, ये काउंट कराया, ये काउंट कराया। दूसरी में यही चल रहा था और तीसरी में भी अभी यही चलेगा और चलेगा ये। ठीक है, तो ये तो ज्यादा बड़े पॉइंट नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी के सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास को लाइक कर दो और आप लोग बस मस्त होके पढ़ते रहो। सारे टॉपिक आप लोगों को सीईटी के एग्जाम पहले कवर करा दूंगा और टॉपिक के बाद में आप लोगों को सभी के सभी देखो प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा मैं आप लोगों को, ताकि कोई रीजनिंग का क्वेश्चन तो आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं छूटने दूंगा मैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं, हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। आ जाओ, आज का क्वेश्चन देखो। हमारा क्वेश्चन 35 तक हो चुका था, आज 36 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसे काउंट करते हैं हम लोग। बताओ, इसे काउंट करेंगे तो इसमें 3 डायग्राम आ गए क्या? बताओ, इसमें भी 3 3 आ गए क्या? तो ये 3 3 के 9 हो गए। ये कितने हो गए? 9 डायग्राम हो गए। ये 9। 9 के बाद अब देखो, बताओ 1 2 3 4। बताओ एक ये आ गया क्या? 5। और एक पूरा बड़ा 6। बताओ 9 और 6 कितना हो गया हमारे पास? बताओ 15 आंसर हो गया। अरे ये क्या आ रहा है इसमें? क्या आंसर आ गया? 15 आंसर आ गया हमारा। तो अपने क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा 15 आंसर आ जाएगा। बताओ 9 तो ये हो गए थे ना हमारे, 3 3 6 3 9। 9 के बाद 10 11 12 13, एक ये वाला 14 और एक पूरा बड़ा 15। हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ये इसके क्या हो गया बोर्ड के? 15 अपने क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। क्या हो गया इसके? अरे भाई चल, तो हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं। क्या किया जाए इसका? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया था? 15 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया। हमसे क्या पूछ लिया कि बताओ इस आकृति में कितने त्रिभुज है। वही त्रिभुज फिर से काउंट करना पड़ेगा हमें। चलो देखो काउंट कर लेता है। मुझे एक बात बताओ, जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है, बताओ इसमें 3 त्रिभुज हो गए ना, और मैं यहाँ पर ये लाइन बढ़ाऊंगा तो 3 ही बताओ फिर से बढ़ जाएंगे ना, तो 6 हो गए ना इसमें। कितने त्रिभुज हो गए? 6। तो बताओ अब वही बात यहां हो गई। बताओ ये 3 और ये 3, तो इसमें कितने आ गए? 6। बताओ 6 इस दूसरे वाले में आ गए, तो ये 6 और 6 कितना हो गया? 12। अब इनके अलावा कौन सा बचा? देखो 13 14 15 और 16। बताओ और कोई डायग्राम थोड़ी रह गया हमारा, यही बचे। तो ये 16 हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन सुनो। अब इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने एक ट्रिक सिखाई थी, याद आप लोगों को यदि आ रही है तो। नहीं आ रही तो अभी आ जाएगी याद। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि हमारे पास इस पैटर्न का कोई डायग्राम आ जाए जिसके अंदर किसी भी 2 पॉइंट से लाइन हो, जिसमें किसी भी 2 पॉइंट से लाइन हो और लाइनें यदि बराबर हो। यदि 2 पॉइंट से लाइन हो और लाइन क्या आ जाए? यदि बराबर हो, तो आप लोग नंबर लिखकर उसमें बड़े नंबर का क्यूब कर सकते हो। जैसे इसमें 2 का क्यूब आंसर हो जाएगा कितना? 8। इसके लिए देखो, यदि किसी ने क्लास छोड़ दी है तो क्लास देखना, कल वाली क्लास है ना। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, केवल और केवल एक लाइन और बढ़ा दिया। देखो कौन सी लाइन बढ़ाया। आज हमारा बोर्ड कैसे हैंग हो रहा है वापस से। देखो हमने इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, एक ये लाइन और बढ़ा दी। चलो देखो ये लाइन और बढ़ा दी हमने। अब इस लाइन को बढ़ने की वजह से हमारे कितने डायग्राम एक्स्ट्रा बढ़ गए वो देखो आप लोग। इस लाइन की वजह से एक त्रिभुज ये बढ़ गया, एक त्रिभुज ये बढ़ गया। दोबारा बताओ, एक ये वाला बढ़ गया, बढ़ गया ना, और एक इस लाइन से ये वाला बढ़ गया। बताओ कितने डायग्राम एक्स्ट्रा बढ़ गए? 4 और बढ़ गए। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 12। क्या आप लोगों का आंसर 12 सही है क्या?
हाँ जी भाई, आया 12 आंसर। तो फिर मैं चलूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। स्टार, स्टार जैसे ही आए आप लोग आंसर क्या लगा दो, 10 लगा दो। कैसे, मैं तो गिना रहा हूं, देखो कैसे गिन रहे हैं। जैसे हमारे पास ये डायग्राम था, इस डायग्राम के अंदर बात करें तो बताओ ये सिंगल सिंगल वाले कितने हो गए, 5। ये सिंगल सिंगल वाले हो गए 5। अब आप लोग यहां पर चेक करोगे तो हमारी हर एक लाइन एक त्रिभुज बढ़ा रही है, कंप्लीट वाली। जैसे ये लाइन है, बताओ इस लाइन से हमारे पास ये एक त्रिभुज बन जाएगा, बन गया ना एक। देखो इस लाइन से कौन सा त्रिभुज बन गया हमारा, एक। इससे मैंने काउंट करा दिया है। अब इसको काउंट करा रहा हूं मैं। देखो ये लाइन देखो, बताओ इससे भी एक ट्राइंगल बन रहा है ना हमारा, बन गया। चलो लाइन ले लो अब ये आगे वाली, मैं लिखता जा रहा हूं ताकि मैं पता रहे कोई लाइन छूटी थोड़ी ना है। बताओ इस लाइन से भी एक ट्राइंगल बन जाएगा ना, बिल्कुल बन गया। फिर अब लाइन ले लो अगली, बताओ इस लाइन से भी हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है क्या, ये वाला, बिल्कुल बन गया। ठीक है, इसके बाद लाइन ले लो एक ये वाली, देखो अब इस लाइन से भी हमारा एक ट्राइंगल बन गया ना। अब बताओ कोई सी भी लाइन बाकी रही क्या। देखो ये लाइन हमारी देखो काउंट हो चुकी, ये लाइन हमारी काउंट हो चुकी, ये हमारी काउंट हो चुकी, सारी लाइनें काउंट हो चुकी। तो ये बड़ी बड़ी लाइनों से कितने बन गए, 5 और बन गए। आंसर कितना हो गया, 10। देखो 5 तो ये छोटे वाले, और बड़े वाले हर लाइन से एक एक डायग्राम और बढ़ गया। तो अपने आंसर क्या आ गया, 10 आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। कांस्टेबल में आया था देखो क्वेश्चन हमारे साथ में। चलो इस डायग्राम को काउंट करके बताओ क्या आंसर आ रहा होगा आप लोगों के, फटाफट बताओ। तो देखिए आंसर क्या आएगा इस डायग्राम में, आंसर क्या आएगा देखिए, बताओ मुझे एक बार आप लोग जल्दी से। कर दो, काउंट कर दो। वेट कर रहा हूं मैं, वेट, जल्दी से आंसर बताइए मुझे आप लोग। कमेंट करो फटाफट, आंसर क्या आया। गिनाऊं, देखो ऐसे गिनो। पहले नंबर लिखो इसमें, 1 2 3 4, हो गया 4। अब आप लोगों को क्या करना है, देखो पहली संख्या ऐसे की ऐसे लिखनी है। पहली संख्या ऐसे की ऐसे लिख दो, लिख दिया पहली संख्या। फिर क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर लिखना है। देखो 1 और 2 कितना हो गया, 3। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना आ गया, 6। अब इनको भी जोड़ो, कितना आ गया, 10। बताओ ये कितना हो गया, 20। कितना हो गया, 20। क्लियर यहां तक। अब पर आंसर अभी तक आया नहीं है। अब इसमें देखो हमें क्या करना है। हमारी ये जो टोटल वाली लाइन है ना, टोटल वाली लाइन, इस लाइन में हमेशा ध्यान रखोगे, नीचे से कहा जाओगे, ऊपर की तरफ। नीचे से कहा जाना है, ऊपर की तरफ। और एक छोड़कर अगला नंबर लेना है, एक छोड़कर अगला नंबर। और पहला नंबर हमेशा ध्यान रखो छोड़ना है। नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ोगे, पहला नंबर हमेशा छोड़ोगे, अगला ले लोगे, फिर छोड़ देना, फिर ले लेना। तो बताओ 6 और 1 कितना हो गया, 7। तो बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 27। ये अपना आंसर हो गया 27। जैसे मैं इसको देखो एक बार और रिवाइज कराता हूं, डायग्राम बना के कराता हूं रिवाइज। एक डायग्राम बनाया हमने, देखो ये डायग्राम बना दिया जैसे हमने, अभी बन जाएगा छोटा सा डायग्राम। देखो डायग्राम बनाने की स्पीड बहुत फास्ट है मेरी। ये लो भाई, ये डायग्राम बना दिया देखो मैंने फटाफट से, बन गया ना। और अभी मैं आप लोगों को बोलूं डायग्राम बनाओ, आप लोग यही फंस जाओगे, ये डायग्राम बनेगा कैसे सर, हमसे तो नहीं बनेगा, ऐसे बातें करोगे। चलो देखो अब इसमें क्या सिखाना था, मुझे नंबर लिखना था। देखो 1 2 3 4 5, बताओ लिख दिया क्या नंबर। नंबर लिखने के बाद पहली संख्या ऐसे की ऐसे लानी थी, ले आए। इन दोनों को जोड़कर लिख दो, बताओ 2 और 1 कितना आ गया, 3। इनको भी जोड़कर लिख दो, बताओ 3 3 कितना आ गया, 6। इनको भी जोड़ो, बताओ 6 4 कितना हो गया, 10। और इसको भी जोड़ दो, ये कितना हो गया, 15। क्लियर। अब आप लोग क्या करो, इनका टोटल करो, सबसे पहले इनका टोटल बताओ।
3 और 1 4, 4 6 10, 10 10 20 और 15 कितना हो गया बताओ 35। ये 35 तो ये आ गया 35 ही आया ना टोटल, तो वापस कर लेना। देखो ये 25 आ गया, 25 और 10 कितना हो गया 35। मैंने क्या कहा पहली संख्या छोड़ दो, अगली ले लो, फिर छोड़ दो, फिर ले लो, फिर छोड़ दो। तो बताओ 10 और 3 कितना हो गया 13 ले लिया। तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 48 आंसर आ गया। तो इसका आंसर आ गया हमारा 48 आंसर आ गया। ठीक है, आ जाओ। हमारा ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, मैंने कल भी इसको काउंट करा दिया था और आप लोग बोलो तो मैं वापस काउंट करा देता हूं। चलो वापस से करा देता हूं मैं काउंट। वैसे मैंने ये काउंट करा दिया था आप लोगों को डायग्राम। ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन ये हमारे पास। देखो मुझे नहीं पता डायग्राम मेरा सही बन रहा है गलत बन रहा है। ठीक है, ये इसमें ऐसे कर लो। बताओ इस डायग्राम में कितने हो गए हमारे 8 हो गए क्या? देखो मैंने, चलो अलग तरीके से बताता हूँ। कल मैंने है ना 3 3 करके ऐड कराया था, आज मैं वैसे डबल कराता हूँ 1 2 3 4। बताओ 4 का डबल कितना हो गया इसमें 8 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया 8। अब हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, एक इस डायग्राम को थोड़ा सा बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया? ऐसे बढ़ाया, इस तरीके से और बढ़ा दिया। बताओ ये जैसे ही बढ़ा हमारा, बताओ ये 2 त्रिभुज बढ़ गए ये, और 3 त्रिभुज बढ़ गए ये। बढ़ गए ना 3। तो बताओ ये कितने बढ़ गए 5। यहां तक कितना हो गया 8 और 5 13 तक मैं पहुंच गया भाई आंसर में। कहां तक पहुंच गया 13 तक। अब अपन ने क्या किया इस डायग्राम में एक ये लाइन बढ़ा दिया। इस लाइन को आते इस लाइन से कितने डायग्राम बढ़ेंगे सब काउंट कर दो। देखो मैं कराता हूं। इस लाइन से 2 तो ये बढ़ गए, इसी लाइन से बताओ एक डायग्राम ये भी बढ़ गया, इसी लाइन से दूसरा डायग्राम ये भी बढ़ गया, इसी लाइन से तीसरा डायग्राम ये भी बढ़। देखो ये तो काउंट हो गया था क्या? वापस 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 देखो, चलो वापस करो। बताओ ये छोटे छोटे तो काउंट हो गए थे। अब वापस देखो इस लाइन से, बताओ इन दोनों को मिलाकर एक, इस लाइन से ये वाला, बताओ 2, इसी लाइन से एक इधर वाला, कितना आ गया 3। बताओ 3 और 2 कितना हो गया 5। तो ये आ गया, आ गया 5। अब एक लाइन इसने क्या कर दी इस साइड भी बढ़ा दी ऐसे। देखो ये लाइन यहां और बढ़ गई। बताओ ये लाइन यहां बढ़ गई तो 2 तो ये बढ़ गए, और कौन सा बढ़ गया बताओ? एक ये वाला बढ़ गया। 3 बढ़ गए क्या? और तो कुछ नहीं बढ़ रहा ना। तो 3 ये बढ़ा दो और आंसर क्या कर दो 21 हमारे क्वेश्चन का आंसर कर दिया। ये लो भाई डी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। रिवाइज हुआ है शायद, पर मुझे ऐसे याद है क्योंकि ये क्वेश्चन हमारी पिछली कल वाली क्लास में भी आया था। चलो तो बढ़ जाते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे ट्रायंगल कंप्लीट करा दिया भाई मैंने, त्रिभुज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब क्या स्टार्ट, देखो क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन? चतुर्भुज स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो सारे पॉइंट के निशान लगा रहा हूं। बताओ ये कंप्लीट हो गया। अब ये चतुर्भुज स्टार्ट करेंगे, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन ये आएंगे उल्टे सीधे। अब चतुर्भुज में मुझे आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं सिखाना, नॉर्मल सी बातें होती है। आप लोग तो ये ध्यान रखो कि चतुर्भुज कैसे काउंट करोगे, आयत वाली ट्रिक लगानी है। चतुर्भुज में कौन सी ट्रिक लगा दो आप लोग? आयत वाली ट्रिक लगा दो। और आयत वाली ट्रिक लगा के चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्या आंसर आएगा देखिए, मुझे गिन के बताओ। आप लोगों को याद होंगे ना? देखिए आयत वाली ट्रिक याद है क्या? देखिए बताओ, देखिए क्या आंसर बताओगे आप इस क्वेश्चन का। आयत की ट्रिक लगा दो भाई, फटाफट से लगा दो। आयत में क्या ट्रिक लगाई थी आप लोगों ने? सीखा होगा ना मुझसे। नालायकों, पढ़ते नहीं हो ना। देखो आयत में ट्रिक लगाई थी अपन ने 1 2 3 4, और इधर भी नंबर लिख दो 1 2 3। फिर मैंने क्या कहा था? दोनों का अलग अलग टोटल करना। जैसे 1 2 3 4 ये टोटल कर लिया, कितना आ गया 10। फिर उधर का टोटल अलग से करो 1 2 3। बताओ ये कितना आ गया 6। अब इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 60 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आ गया? 60 आंसर आ गया। चतुर्भुज में आप लोगों को क्या करना है? आयत वाली ट्रिक लगानी है, और ये आयत वाली ट्रिक लगा दी तो हमारा आंसर क्या बन गया? 60 आंसर आ चुका भाई। आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फिर से सेम ही क्वेश्चन आ गया। चलो अब बताओ आंसर, इस बार तो बता दोगे, मुझे पता है आप लोग इस बार फटाफट बता दोगे आंसर क्या आएगा। बताओ 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 बताओ। वही करना है, 1 2 3 4, एक और दो, टोटल करो अलग अलग, 1 2 3 4, कितना आया बताओ, टोटल कितना आ गया, 10 आ गया क्या। और एक और दो को जोड़ोगे तो बताओ ये भी कितना आ गया, 3 आ गया क्या। इनको मल्टीप्लाई करते बताओ आंसर कितना बन जाएगा, 30 आंसर। ये लो भाई, कितना आंसर हो गया, 30। हो गया 30 आंसर। बढ़ जाऊं आगे मैं, ये आगे बढ़ गया मैं आप लोगों के सामने। फिर से आप लोगों को वही चतुर्भुज काउंट करना है। चलो काउंट करके बताओ फटाफट से, मुझे आंसर बता दो क्या आंसर आएगा। चलो बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के आंसर का, आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं। मुझे आंसर बता दो फटाफट से, क्या आंसर लगाओगे आप लोग। आ गया क्या। चलो देखो, आप लोग क्या करो, इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले मैं यहां बनाऊं क्या, बड़ा डायग्राम बना दूं क्या, यदि आप लोगों को दिख नहीं रहा हो तो। देखो यहां पर बड़ा डायग्राम बना देता हूं, मान लो, इससे थोड़ी आप लोगों को वैसे हेल्प मिल जाएगी। एक दो, और यहां से इसको थोड़ा नीचे कर लो, ये बढ़ा दो, इसको वापस यूं कर लो। ये हमारा डायग्राम हो गया। देखो इसमें एक एक लाइन और बढ़ाना, में एक लाइन इधर बढ़ा दिया इसने, एक लाइन इधर बढ़ा दिया। चलो अब इसका आंसर काउंट करना है। बताओ सबसे पहले इसको काउंट कर लो, इसको, इसे काउंट कैसे करोगे, इसमें नंबर लिख लो, 1 2 3 4, इनको जोड़ दो। बताओ वही आयत वाली तो ट्रिक लगाना है। ट्रिक कौन से काम करेगी, आयत वाली। तो ये तो 10 तो ये आ गया। बताओ इधर भी नंबर लिखो, एक और दो, तो बताओ इसमें भी टोटल करोगे तो 3 हो गया, इसमें भी टोटल करोगे तो 3 हो गया। तो बताओ 10 तो वो हो गए, और 3 6 आ गए। आ गए यहां तक, ये हो गए। अब आपको क्या करना है, देखो यहां से बताओ अपन ने इसमें 3 काउंट कर लिया, इसको भी काउंट कर लिया, लेकिन बताओ इन दोनों को मिलाकर भी एक बढ़ गया क्या हमारा एक्स्ट्रा। इन दोनों को मिलाकर एक एक्स्ट्रा यहां बढ़ गया, और इन दोनों को मिलाकर एक एक्स्ट्रा यहां बढ़ गया। तो ये दो और बढ़ गए ना हमारे। तो इससे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 18। ये अपने क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 18 आंसर आ जाएगा। ये आ गया 18 आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमें क्वेश्चन में क्या बताया, आयत और त्रिभुजों का अंतर। अब ये विविध वाले क्वेश्चन आ गए हमारे। देखो चतुर्भुज मैंने कंप्लीट कराया, अब हमारे जो एक क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, विविध, मतलब अन्य प्रकार के जो क्वेश्चन थे ना अपने, मैंने देखो रूल्स बताया था ना आप लोगों को। देखो अब ये वाला खत्म हो गया, अब ये स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कहा था ना इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे इनका टोटल बता दो, इनका अंतर बता दो, इस टाइप की बातें पूछेगा हमसे। अब हमें बोला इसमें कि आयत और त्रिभुजों का अंतर बता दो, क्या होगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं। देखो जैसा कि मैं ये डायग्राम बना दूं, ये डायग्राम, अब इस डायग्राम के अंदर अपन आयत गिने, आयत की बात कर रहा हूं, तो देखो इसमें 9 आयत भी हो सकते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, बड़ा वाला 9। क्योंकि जितने भी वर्ग होते हैं उन सब वर्गों को क्या बोलते हैं, आयत भी बोलते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। और अपन माने तो इसमें देखो 1 2 3 4, बताओ 4 आयत भी मान सकते हैं अपन। 4 कौन सा, 1 2 ये वाले 4, ठीक है। वर्गों को छोड़ भी सकता है। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, ऑप्शन के ऊपर। ये डिपेंड किस पे करेगा, ऑप्शन के ऊपर। जैसा कि हमारे इस क्वेश्चन ने क्या कर रखा था, इस क्वेश्चन ने वर्गों को आयत में नहीं माना। इस क्वेश्चन ने क्या कर दिया, वर्गों को आयत
नहीं माना। तो चलो हम लोग इसको काउंट करते हैं, देखो क्या आंसर आएगा। सबसे पहले तो मैं देखो त्रिभुज गिन लेता हूं, सबसे पहले तो देखो त्रिभुज गिन लो आप लोग। बताओ त्रिभुज की संख्या कितनी आई हमारे इस क्वेश्चन में, वो देखो। बताओ त्रिभुज की संख्या हमारे इस डायग्राम में 8 हो जाएगी क्या? इस डायग्राम के अंदर कितनी हो जाएगी? 8। डबल कर दोगे ना। और 8 के बाद बताओ 4 त्रिभुज हमारे ये वाले हो गए, 4 त्रिभुज अपने ये वाले हो गए। तो बताओ 8 तो वो आ गए और 4 ये आ गए, कितने त्रिभुज आ गए? 12 त्रिभुज हो गए। अब अपन क्या काउंट कर लेते हैं? आयत काउंट कर लेते हैं। चलो आयत गिन लो। अब मैंने कहा ना इसने ऑप्शन के अंदर देखो टोटल तो माना नहीं, देखो टोटल मानता तो कितने आयत हो जाते हमारे पास? 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, तो इस लाइन में आ जाते, 6 इस लाइन में आ जाते, 12, लेकिन एक कॉमन हो जाता तो 11 मान लेते, 11 के बाद में 9 इस डायग्राम में हो जाते, ये तो बहुत सारे हो जाते। ठीक है, बताओ 11 और 9 कितना हो जाता? 20, 20 में से 12 लेस करता तो 8, तो ऑप्शन ही नहीं है, आप लोग चेक करो। तो इसका मतलब वर्गों को छोड़ दो। अब वर्ग छोड़ेंगे तो फिर इस लाइन में कितना रह गया? देखो यहां से, अब ये तो वर्ग रह गया ना हमारा, इसे तो काउंट करना नहीं है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर तो बन जाएगा आयत हमारा एक। बताओ, क्योंकि इसने लिखा भी है वर्गों के अतिरिक्त, देखो अपन ध्यान नहीं दे रहे, वैसे इसने लिख भी रखा वर्गों के अतिरिक्त, वर्ग नहीं गिनना। बताओ एक के बाद ये दूसरा और एक दोनों को मिलाकर कौन सा? तीसरा। बताओ इस लाइन में 3 आ गए ना, तो फिर इस लाइन में भी कितने आएंगे? 3 ही आएंगे। देखो 1 2 और पूरा बड़ा वाला 3 ही इसमें आएगा। बताओ 6 आयत तो ये हो गए। अब इसको ले लो 6 के बाद, बताओ ये 7, ये 8, ये 9 और ये कितने हो गए? क्या 10 आयत हो गए क्या? आयत कितने हो गए? 10। देखो वापस से काउंट कर लेना, गलती ना हो जाए। 1 2 पूरा बड़ा 3, 1 2 पूरा बड़ा 3, तो 3 और 3 6। 6 के बाद देखो मैं कौन सा गिना रहा हूं? 6 के बाद ये गिना रहा हूं, 4 ये गिनाए मैंने, देखो 1 2 फिर ऐसे 3 और ये 4, तो बताओ 10 हो गए ना। अब हमें क्या बोला? इनका अंतर बताना है, तो बताओ इन दोनों का अंतर कितना रह गया? 2 रह गया क्या? तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आया वो क्या आ गया? सी ऑप्शन, 2 आंसर। क्या आंसर आ जाएगा? 2 आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन फिर से देखो। हमें बोला आयत और वर्गों की टोटल बताना, आयत और वर्गों का टोटल बताना है। अब इसके अंदर भी देखो, एक बार मैं पहले आयत काउंट कराऊं आप लोगों को। इसके अंदर यदि मैं आयत गिनाऊं तो देखो आयत के अंदर फिर वही बात, इस डायग्राम में 9 भी आयत हो सकते हैं, 4 भी रह सकते हैं। चलो मैं पहले 9 गिन लू मैं, तो बताओ 9 9 18, तो यही हो गए। फिर 18 के बाद देखो 19 20 और पूरा बड़ा 21 आयत हो जाएंगे। बताओ इसके हिसाब से तो 21 तो आयत ही हो गए। अब वर्ग अलग से गिनना है तो फिर इतना तो आंसर ही नहीं है। फिर से क्या करना है? तो केवल आयत ही गिनना है। अब केवल आयत ही गिनोगे तो वर्गों को छोड़ना है मतलब है। तो बताओ इसमें कितने रह जाएंगे? 4। कौन से 4? देखो 4, ये 1 2 फिर ऐसे देखो 3 और ये 4। तो बताओ 4 ही छोटे वाले में, 4 ही बड़े वाले में, कितना हो जाएगा? 4 और 4 8। और बताओ अब ये 8 और 1 9 आयत रह गए क्या? क्योंकि ये तो फिर वर्ग हो जाएगा। तो आयत कितने रह गए? 9। अब बात करें अपन वर्ग की, बात वर्ग करोगे तो बताओ हमारे इस डायग्राम में वर्ग तो 5 हो गए क्या? बताओ 1 2 3 4 बड़ा वाला 5 और 5 ही पीछे वाले में, तो 10 हो गए। 10 के बाद देखो एक 11 और एक 12, तो वर्ग कितने हो गए? 12। अब इनको जोड़ दो, 12 और 9, बताओ टोटल पूछा हमसे दोनों का, तो टोटल तो कितना हो जाएगा? 21 हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ आंसर क्या बन गया हमारा? 21 आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर हो गया क्या? ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया और टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन और आ गया। टॉपिक का क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है। चलो देखो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला? त्रिभुज और आयतों की संख्या बताओ। अब फिर वही बात, मैं पहले तो देखो वैसे काउंट करके बताता हूं। देखो इस डायग्राम के अंदर यदि मैं आयत काउंट करूं तो आयत कितने हो गए? 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6। वर्गों को भी काउंट कर रहा हूं, पता ना वर्गों को आयत बोलते हैं। पहले तो आप लोगों को वर्ग काउंट करके ही रखना है, वो तो ऑप्शन में ना मिले तो ही वर्ग छोड़ना है, वरना वर्ग काउंट होगा ही होगा। तो बताओ इसमें 6 आया तो इसमें भी कितना आ जाएगा? 6। पर देखो बताओ ये जो आयत इसको अपन ने काउंट किया, बताओ ये इस 6 में भी आ गया, इस 6 में भी आ गया, तो एक बार तो लेस करोगे ना। तो मैं इनको 12 की जगह क्या रख लेता हूं? 11 ही मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? 11। बताओ हमारे 6 इसमें 6 इसमें, लेकिन बीच वाला कॉमन था इसलिए मैंने हटा दिया। क्लियर?
अब 11 तो ये हो गए, लेकिन बताओ फिर हम लोग इससे देखेंगे इसके अंदर, तो इसमें 3 हो जाएंगे क्या? 3 कौन सा? 1 2 और दोनों को मिलाकर 3 ये हो गया। तो बताओ 11 और 3 कितना हो गया? 14 आयत मान लिया हमारे। आयत कितने हो गए? 14। ठीक है, अब हमें क्या गिनना है? त्रिभुज और गिनना है। देखो ये तो आयत आ गया। अब यदि देखो अब त्रिभुज भी गिन रहे हैं, फिर इनका अंतर यदि नहीं आया तो फिर मुझे वर्ग छोड़ना पड़ेगा। आयत तो हमारे काउंट हो गए, अब त्रिभुज गिन लो। बताओ त्रिभुज गिनोगे तो बताओ इनके अंदर बताओ 1 2 3 4, 4 का डबल 8 हो जाएगा क्या? 8 इसमें 8 इसमें 16 हो गया। 16 के बाद बताओ इन दोनों को मिलाकर क्या 2 त्रिभुज बढ़ जाएगा क्या? देखो एक और ऐसा ही एक इधर वाला बढ़ गया क्या? 2 इनको मिलाकर 2 ये बढ़ गए। और अब इनके अलावा तो बताओ हमारे पास ये बचे, अब इनके अलावा तो ये डायग्राम बच गया। तो बताओ 8 8 16 17 18 19 20 20 और 2 22 त्रिभुज आ गए। अब हमें इनका अंतर बताना है, तो 22 में से आप 14 लेस करोगे तो आंसर क्या रह जाएगा? 8। बताओ 8 मिल गया ना? इसका मतलब देखो इस बार इसने वर्गों को इंक्लूड किया था आयत के अंदर। तो ये मैंने टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। और ये अच्छे से सभी को समझ में आया होगा। मैंने सारे आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चन कराया आप लोगों को, चाहे आरएस कांस्टेबल पटवार सीईटी जो भी आए सब क्वेश्चन कराया मैंने। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा टॉपिक पढ़ के। तो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताओगे टॉपिक कैसा लगा, और सारे लोग क्लास को लाइक भी करोगे, कमेंट करना ही है, शेयर करना ही है, सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम में सारे के सारे नोट्स आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएंगे। एक एक क्लास वाइज नोट्स मिल रहे होंगे आप लोगों को, अब तक ये मतलब कहने की जरूरत ही नहीं है। रीजनिंग विद रवि सर के नाम से टेलीग्राम है, और वैसे ना मिले तो देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में है ना इंस्टाग्राम का भी लिंक है, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लिया करो। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, पढ़ते रहो, लव यू ऑल।